दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश में लगातार सियासी पारा हाई है। 9 सीटों के उपचुनाव को लेकर फूलपुर, प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट को लेकर आपको बता दूं कि यहां पर समाजवादी पार्टी बिल्कुल मजबूती के साथ आगे बढ़ गई है। आपको बता दूं कि उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपको जिस तरह से समीकरण बैठ रहे थे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तक प्रत्याशी कोई तय नहीं हो पाया है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्तफा जी को यहाँ पे टिकट मिल गया है। मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर अखिलेश यादव ने तय कर दिए हैं। और तीसरी बात आपको बता दूं कि सबसे पहले जो कि शिवबरन पासी को बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पे कैंडिडेट बनाया था। अब पूरे समीकरण को समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी सीट को कांटे की टक्कर पर ला सकती थी, फाइट हो सकती थी 50-50 की, लेकिन अब ये फाइट जो है समाजवादी पार्टी के बिल्कुल फेवर में जाती हुई ये सीट दिख रही है। आपको बता दूं कि सबसे बड़ा इसमें जो कारण है, एक तरफ शिवबरन पासी जो अम्बेडकराइस्ट थे, उन्होंने लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कैंडिडेट थे। अचानक उनका टिकट काट कर जितेंद्र सिंह को दिया जाता है। अब जितेंद्र सिंह को टिकट मिलना बहुजन समाज पार्टी से, और दूसरी तरफ एंगल जो आपको बता दूं कि जो प्रभारी हैं इंद्रजीत सरोज, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विधायक समाजवादी पार्टी के, जो कि इंद्रजीत सरोज हैं। आपको बता दूं कि पूर्वांचल में बहुत तगड़ी पकड़ रखने वाले, हर एक सीट पर पासी बिरादरी से आते हैं और बहुत ही कद्दावर नेता हैं। बहुजन समाज पार्टी में उनका बहुत बड़ा वादा था और उसी तरह समाजवादी पार्टी में उनका बहुत तगड़ी पकड़ है। अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं, उनको प्रभारी बनाया गया। अब वहाँ पे जो कि आपको बता दूं कि कुर्मी, यादव, मुस्लिम, पासी, ये 4 ऐसे जो जातियां हैं, इनकी बहुलता है। अब शिवबरन पासी का टिकट बहुजन समाज पार्टी काटती है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव, सबसे पहले शिवबरन पासी जी का जब टिकट भी नहीं घोषित हुआ था बहुजन समाज पार्टी से, तो जो कि इंद्रजीत सरोज को अखिलेश यादव ने यहाँ पर जो कि प्रभारी घोषित कर दिया था इस सीट पर, फूलपुर विधानसभा की जो सीट है जिस पे उपचुनाव होना है। और पासी बिरादरी से आते हैं, अच्छी पकड़ बताई जाती है। हर एक सीट पर पूर्वांचल में एक मुस्त लीडर माने जाते हैं। निश्चित तौर पर अवधेश प्रसाद जी हों, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हो, चाहे निश्चित तौर पर जो कि कहीं ना कहीं इंद्रजीत सरोज, ये 2 ऐसे कद्दावर नेता हैं, पासी बिरादरी से आते हैं। निश्चित तौर पर जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही कांटे का सौदा ये साबित हो रहे हैं दोनों खिलाड़ी। तो कहीं ना कहीं शिवबरन पासी का टिकट कटना, प्रभारी ऑलरेडी जो है कि इंद्रजीत सरोज जी हैं फूलपुर विधानसभा जो उपचुनाव सीट का, तो निश्चित तौर पर जो वहाँ का समीकरण है मुस्लिम, यादव और तीसरा समीकरण बन रहा पासी, ये 3 समीकरण बन रहे हैं। और कुछ अन्य जातियों का वोट अगर वहाँ पर मिलता तो निश्चित तौर पर बहुत भारी भरकम वोटों से जीत होगी। पिछली बार जो 2022 का विधानसभा चुनाव था, मुस्लिम कैंडिडेट ही थे और मात्र जो 2500 से 2700 के बीच में इर्द गिर्द लगभग वोटों से मात्र समाजवादी पार्टी पीछे रह गई थी। और इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें इस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी बिल्कुल आगे है, जीती हुई है। तो अब जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें जो कि कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी का चेंज होना, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को कहीं न कहीं पूरी तरह से एक मुफ्त फायदा हो रहा है। अब दूसरा एंगल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या, भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर या तो कुर्मी कैंडिडेट खड़ा करेगी या तो जो कि कहीं न कहीं जो कि मौर्य कैंडिडेट खड़ा करेगी। अगर कुर्मी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी खड़ा करती है तो मौर्य वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, निश्चित तौर पर जिस तरह का वहाँ का समीकरण है। अगर मौर्य कैंडिडेट खड़ा करती है भारतीय जनता पार्टी, तो कुर्मी वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह के बीच के रास्ते में फंसी पड़ी है जो कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी, और पूरा समीकरण अखिलेश यादव के पास पहुंच चुका है। इस तरह का माहौल बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर एक ही टिकट है, या तो मौर्य समाज को देगी भारतीय जनता पार्टी या तो कुर्मी समाज को। मौर्य को देती है तो कुर्मी सपा की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर कुर्मी को देती है तो मौर्य शिफ्ट हो जाएंगे। बाबू सिंह कुशवाहा का बहुत बड़ा प्रभाव है निश्चित तौर पर पूर्वांचल के अंदर, और फूलपुर सीट पर एक मुस्त जो है नेता माने जाते हैं। अमरनाथ मौर्य समाजवादी पार्टी के बिल्कुल जमीनी नेता माने जाते हैं। तो इस तरह का समीकरण में भारतीय जनता पार्टी मात्र 2700 वोटों से लगभग जीती थी 2022 चुनाव इस सीट पर। और यहाँ पर जो समीकरण है जो कि
इंद्रजीत सरोज को प्रभारी बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक काल साबित हो रहे हैं इंद्रजीत सरोज, और ये सीट निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगी। इस विश्लेषण को आप बिल्कुल रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं। निश्चित तौर पर फूलपुर सीट बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।